हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। आप अपने और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये मैथ्स की क्लास है और टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क। ये इसका पार्ट 1 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो टाइम एंड वर्क के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, किस तरीके से हम एलसीएम मेथड के थ्रू टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और उसके साथ साथ लीविंग और जॉइनिंग वाले क्वेश्चन भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें कोई आदमी कुछ दिनों के बाद काम में जुड़ जाता है या कुछ दिनों के बाद काम को छोड़ के चले जाता है। तो जुड़ने और छोड़ने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो हम इसमें इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और आप इस टॉपिक से एसएससी में क्वेश्चन ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर साल एसएससी के एग्ज़ाम में या अदर कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये है इस सीरीज़ के वीडियो का पार्ट 1। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए किस तरीके से, पहले मैं एक क्वेश्चन के थ्रू ही आपको एलसीएम मेथड लगानी, जो एलसीएम मेथड है हमारी, उसको यूज़ करना सिखाता हूँ एक क्वेश्चन के थ्रू। जैसे क्वेश्चन दिया है कि ए किसी काम को जैसे 15 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में, और सी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर देता है। तो सबके हमें डेज दे रखे हैं कि ये इसमें, अब पूछ रहे हैं कि ये तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो एलसीएम मेथड के लिए जो हम स्टेप फॉलो करेंगे, सबसे पहले तो हम लेंगे, पहला स्टेप तो हमारा लगेगा एलसीएम, जो भी हमें, और एलसीएम हमेशा किसका लिया जाएगा, कंप्लीट वर्क का। जो काम पूरा है, जो काम पूरा हो रखा है, उसी का एलसीएम लिया जाएगा। जैसे इन तीनों ने, ए ने 15 दिन में, बी ने 20 दिन में और सी ने 10 दिन में अपने काम को पूरा किया है। तो एलसीएम लेंगे हम उसी का, और जो हमारा एलसीएम आएगा वही काम करेगा हमारे टोटल वर्क। टोटल वर्क, इसका मतलब जो हमारा कुल कार्य हो जाएगा वो हमारा एलसीएम ही हो जाएगा। तो हम सबसे पहले स्टेप को फॉलो कर लेते हैं, तीनों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो 15, 20 और 10 एलसीएम आ जाएगा हमारा 30। इसका मतलब जो हमारा टोटल वर्क है वो कितना है, 30। इसका मतलब हमें 30 काम करना है। तो टोटल वर्क निकल गया। अब जो हमारा दूसरा स्टेप रहता है वो निकालना पड़ता है वन डे वर्क। वन डे वर्क, या जिसे हम हिंदी में बोलते हैं एक दिन का काम। तो हमें एक दिन का काम निकालना है। तो एक दिन का काम निकालने के लिए सिंपल, जो हमारा टोटल वर्क है उसको डिवाइड कर दो टोटल डेज से। तो कुल कार्य को डिवाइड कर देंगे कुल कितने दिन लगे हैं। जैसे ए ने, ए का, अब यहाँ पर को मैं जो भी निकाल रहा हूँ ये वन डे वर्क निकाल रहा हूँ, जो यहाँ पर को निकलेगा ये क्या होगा, हमारा वन डे वर्क होगा। तो ए ने 15 दिन में 30 काम किया। इसका मतलब एक दिन में कितना किया होगा, 30 में डिवाइड कर दीजिए, ये डिवाइड करना है टोटल वर्क में, टोटल डेज का। तो एक दिन में कितना काम किया इन्हें, 2 काम किया। सॉरी, एलसीएम इसका जो आएगा वो आएगा 60, क्योंकि एलसीएम होता है 15, 20 है ना ये, तो 15, 20 और 10 का एलसीएम आ गया 60। इसको इरेज कर देता हूँ, तो दोबारा से लिख लेते हैं ये भी। तो ए ने कितना काम किया, 60, नहीं सॉरी, टोटल वर्क हमारा आ गया 60, जो कि एलसीएम हो गया। अब ए ने कितना काम किया एक दिन में, 15, 15 4 जा 15 चौके 60। बी ने कितना किया एक दिन में, 3, और सी ने कितना किया एक दिन में, 6। देखिए दोस्तों, जो जितना कम समय लेगा वो उतना ज़्यादा काम करेगा एक दिन में। तो ये हमारा निकल गया तीनों का वन डे वर्क। अब हमसे पूछा क्या था कि तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो तीसरा जो है हमें पूछा है कि कितने दिन लगेंगे, हमें डेज निकालने हैं। तो डेज निकालने का सीधे सीधे क्या हो सकता है, जो टोटल वर्क हमें करना है उसके अपॉन वन डे वर्क, एक दिन का काम।
तो टोटल वर्क को एक दिन के काम से डिवाइड कर दो तो हमारा टोटल हमारे क्या निकल जाएंगे, डेज निकल जाएंगे। तो अब हमने किसका पूछा था, ए बी और सी अगर साथ में काम करे तो कितना समय लगेगा। इसका मतलब ए बी सी का एक दिन का काम कितना है, तो ए ने किया 4, बी ने किया 3 और ये हो गए टोटल काम हो गया 13। इसका मतलब इन्होंने एक दिन में अगर ये साथ में काम करते तो कितना काम करते, 3। तो इन तीनों को समय कितना लगेगा, तो इनको टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टोटल टाइम निकालना तो सिंपल, जो इन्होंने कुल काम करना है वो कितना है 60 ही, और एक दिन में कर रहे हैं 13, तो इनका टाइम आएगा 13 चौके 52 8/13 डेज। तो टोटल डेज या इसी को हम बोलेंगे टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क, जिसका भी पूछा गया है क्वेश्चन में उसका एक दिन का काम निकालो, उसको डिवाइड कर दो, उसका डिवाइड कर दो टोटल वर्क में। तो इस तरीके से हम एलसीएम मेथड का यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चंस की ओर रुख करते हैं। उन क्वेश्चंस में हम सीखेंगे कि इस मेथड को किस तरीके से लगाया जाता है। तो इन्होंने दिया है कि ए और बी अगर मिलके काम करते हैं, ए और बी अगर मिलके काम करते हैं तो कितने दिन लगाते हैं, 10 दिन। बी और सी अगर मिलके काम करते हैं तो कितने दिन लगाते हैं, 12 दिन। और अगर सी और ए मिलके काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, 20 दिन। तो पहला स्टेप वही हमारा, तीनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो तीनों का 10, 12 और 20 एलसीएम दोबारा से हमारा कितना आ गया, 60। तो ए और बी ने मिलके एक दिन में कितना काम किया, अब डिवाइड कर दो, 10 से 60 को डिवाइड किया तो 6। बी और सी ने कितना किया, 5, और सी और ए ने कितना किया, 3। तीनों का क्या निकल गया, ये क्या हो गया, एक दिन का काम निकल गया इनका। अब देखिए इसमें अब एक टीम है कि पूछ रहा है कि बताइए कि वो ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम पहले। तो एक दिन का काम कितना हो गया। अब देखिए जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहां से कितना हो जाएगा 2a, ये भी कितना हो जाएगा 2b, ये भी कितना हो जाएगा 2c। इसका मतलब यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, इधर से 2 कॉमन आ जाएगा, और इधर ऐड करके कितना आ रहा है 6 प्लस 5 प्लस 3, तो कितना हो गया 6 5 11 प्लस 3 14। तो इसको क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड, क्योंकि यहां से 2 कॉमन आ गया जो कि इस साइड चले गया। तो एक दिन में a प्लस बी प्लस सी मिलके कितना काम कर रहे हैं 7। इसका मतलब ए बी सी कितना काम कर रहे हैं एक दिन में 7। तो ए का एक दिन का काम कितना होगा, तो a प्लस बी प्लस सी ने किया 7, उसमें से b और c ने कितना किया, b और c ने कितना किया 5। तो इसको क्या कर देंगे हम इसमें से माइनस, तो इसमें से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 5 2, ए का काम निकल गया एक दिन का। ऐसे बी का कितना हो जाएगा एक दिन का काम 7 माइनस, अब देखिए बी का चाहिए तो ए और सी का माइनस कर दीजिए, तो ए और सी ने कितना किया 3, तो निकल गया कितना 4। और सी का काम कितना हो जाएगा 7 माइनस, अब सी का निकालना है तो ए और बी का माइनस कर दीजिए 6, तो कितना हो गया 1। हमसे पूछा था कि ए कितना समय लगेगा, ए का समय पूछा था, तो ए का समय कितना हो जाएगा, कुल काम करना है 60 ही, एक दिन में कर रहा है 2, तो कितना हो जाएगा 30। बी का कितना हो जाएगा समय, कुल काम है 60 ही, एक दिन में कर रहा है 4, तो कितना 15 दिन लगेंगे। और सी का समय कितना हो जाएगा, कुल काम है 60 ही और सी कर रहा है एक दिन में 1, तो इसका मतलब 60। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए ने किया 30 दिन में, बी ने किया 15 दिन में और सी ने किया 60 दिन में। तो ये जो ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, इसका मतलब ए और बी मिलके, बी और सी मिलके। तो यहाँ पर कोई ये ध्यान रखिएगा
कि जो आपको वन डे वर्क निकालना है ए बी और सी का, जो टोटल ऐड करके आएगा, जो इसको ऐड करके आएगा उसको 2 से डिवाइड करना जरूरी है, तभी आपका ए बी और सी का काम एक दिन का आएगा। और अगर पूछता कि ए बी और सी कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम है 60 ही, और ए और बी और सी तीनों मिलके कर रहे हैं एक दिन में 7 काम, तो कितना आ जाता हमारा 60/7। ये हमारा आंसर होता। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसी के ऊपर है। फिर से दोबारा से वही क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। पॉज कर, आप वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ सेम तरीके से। तो ए और बी ने किए 20 दिन में, बी और सी ने मिलके किया तो कितने दिन लगे 30 दिन, और सी और ए ने मिलके किया तो कितने दिन लगे 40। तो पहले ले लिया तीनों का एलसीएम 20, 30 और 40, एलसीएम आ गया इसका 120। तो 20 6, एक दिन में ए और बी मिलके करेंगे 6, बी और सी मिलके कितना करेंगे 4, और सी और ए मिलके कितना करेंगे 3। तो हमसे पूछा था कि ए अकेले, तो हमें पहले क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करेंगे, तो इनका वन डे वर्क। फिर वही तीनों को ऐड करो, 6 4 10 3 13, तो 13 अपॉन क्या करना पड़ेगा 2। अब यहां से क्या निकाल लेंगे, ए का वन डे वर्क, तो कितना हो जाएगा ए का वन डे वर्क। तो ए टोटल किया इन्होंने तीनों ने मिलके इतना, इसमें से बी और सी ने कितना किया 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8, तो बचेगा 5/2। तो ए का टाइम कितना आ जाएगा, ए कितना टाइम लेगा, तो ए टाइम लेगा 120/5/2। तो ये 2 चले जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 120 × 2/5, 5 से 1 कट गया, 5 दूनी 10, अब 5 चौको 20, तो कितना हो जाएगा 24 दूनी 48। तो 48 डेज लगेंगे ए को काम पूरा करने में। ऐसे बी का निकाल लेंगे वन डे वर्क, फिर डिवाइड कर देंगे 120 में, और सी का निकालने के लिए सी का वन डे वर्क निकाल लेंगे, इतने में से 13/2 में माइनस कर देंगे 3 का, तो कितना आ जाएगा, तो 13/2 में माइनस करेंगे 3 का, तो हमारा आ जाएगा 7/2, और उसको डिवाइड तो 120 से उसको डिवाइड कर देंगे, बस 120 में उसका डिवाइड कर देंगे, तो हमारा सी का काम निकल जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, आप बिल्कुल सावधानी से 3 स्टेप को फॉलो कीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, अब एक मजदूरी वाला क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करने का तरीका, तो देखिए कि ए किसी काम को 6 दिन, राम किसी काम को कितने दिन में करता है, राम करता है 6 दिनों में, और श्याम करता है उसको 8 दिन में। तो राम करता है 6 दिन में और श्याम करता है 8 दिन में। यदि वे दोनों साथ मिलकर कुल मजदूरी उनको कितनी मिली 280 रुपये। तो पूछ रहा है कि राम और श्याम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो सिंपल, सबसे पहले तो हमें एलसीएम लेना है, 6 और 8 का एलसीएम। सब एलसीएम लेने का सिंपल तरीका, बड़े वाले का पहाड़ा पढ़ो, खुद ब खुद एलसीएम आ जाएगा। 8 दूनी 16, 8 तियां 24, तो 24 एलसीएम। तो अब वन डे वर्क निकाल लेंगे, तो क्या हो गया वन डे वर्क, 6 चौके 24 और 8 तियां 24। इसका मतलब जो वन डे वर्क होता है, वन डे वर्क, इसका रेशियो क्या आ गया 4:3, 4:3। अब वन डे वर्क जो होता है, जो एक दिन के काम होता है, यही क्या होता है, जो मजदूरी होती है वो इसी के हिसाब से बांटी जाती है। जो मजदूरी बांटी जाएगी दोनों में, जो 280 रुपये बांटे गए उसमें से राम को कितने मिले, तो सिंपल 280 बांटने थे, उसमें से राम को कितना भाग मिला 4। टोटल कितना था 4 और 3 7, तो टोटल थे 7, उसमें से राम को मिले 4, तो ये कट गया 40। तो कितना आ गया 40 चौके 160। तो शाम को कितने मिले होंगे, 160 राम को मिले, तो शाम को कितने मिले
₹80। सिंपल। तो अगर कभी मजदूरी वाला क्वेश्चन आए तो वन डे वर्क का रेशियो, और रेशियो से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। तो टोटल पैसा बांटना था 280, उसमें से राम को कितना मिला 4, टोटल कितना था 7, तो 4/7। अगर शाम का निकालना होता तो कितना हो जाता 3/7। तो इस तरीके से इस मजदूरी वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब दोस्तों ये तो थे सिंपल क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन करते हैं लीविंग एंड ज्वाइनिंग वाले, जुड़ना और छोड़ना वाले, जिसमें कोई आदमी काम में नया जुड़ेगा या कुछ दिनों के बाद काम को छोड़ के चले जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलिए देखते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं और एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद एक कार्य छोड़कर चले जाता है और शेष काम को बी 23 दिन में पूरा करता है। तो सबसे पहले तो वही स्टेप हमारा, ए ने लगाए 45 दिन, बी ने लगाए 40 दिन। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 45 और 40 का एलसीएम 45 दूनी 90, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 360। तो 45 का इसमें कितनी बार भाग जाएगा 45 दूनी 90 और 90 चौके, तो ये आ जाएगा 8, और इसको भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा 9 बार। तो एक दिन का काम निकल गया, ए का 8 और बी का 9। अब इन्होंने क्या बोला कि ए काम छोड़कर चले गया, तो हमें लास्ट में यही बताना है कि ये कितने दिनों के बाद काम छोड़कर गया है। अब इस क्वेश्चन को टोटल काम कितना था, टोटल वर्क जो था वो कितना करना है 60, टोटल वर्क कितना करना है 60। अब इन दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, इसका मतलब शुरुआत में तो ए और बी साथ में कर रहे थे काम। अब कुछ काम हुआ, उसके बाद जो बचा हुआ काम था वो किसने किया, सिर्फ किसने खत्म किया, बी ने। और वो टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ 23 दिन में। इसका मतलब बी ने अकेले कितना काम किया, अकेले कितना काम किया, तो सिंपल, एक दिन में कितना करता है बी 9, कितने दिन तक काम किया 23। तो टोटल काम इसने अकेले कितना किया होगा 9 × 27, 9 दूनी 18 और 2 20। तो इसने कितना काम खत्म कर दिया 207। तो शेष काम कितना बचा, रिमेनिंग वर्क कितना है, तो टोटल था 360 और उसमें से बी ने अकेले कितना किया 207। सॉरी दोस्तों, तो कितना बचा 3 और 5, 153 काम बचा। और इस 153 काम को किसने किया होगा, ए और बी ने मिलके। इसका मतलब इन 153 काम को करने में ए बी के साथ था। तो कितना समय लेगा 153 काम को करने में ए और बी, तो ए और बी मिलके कितना काम करते हैं 8 और 9 17। और कितना काम किया इन्होंने मिलके 153, 153 अपॉन क्या कर लेंगे, इनका एक दिन का काम कितना है, कितना था 17, और जब 17 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 17 9 जा। तो कितने दिन इन्होंने साथ में काम किया 9 दिन। तो ए ने कितने दिन काम किया होगा 9 दिन। टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ 23 दिन। तो बी ने अकेले काम किया और 9 दिन साथ में, तो कितने दिन में 32 दिन में पूरा काम हुआ, जिसमें से ए कितने दिन था 9 दिन। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लीविंग और ज्वाइनिंग वालों में ये ध्यान देना पड़ता है कि शेष काम को ध्यान से सॉल्व करना पड़ता है। तो चलिए इसको और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी पे, लीविंग ज्वाइनिंग पे। मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा इस पे। अभी छोटे छोटे स्मॉल वीडियोस भी मैं लेके आऊँगा। अभी हम इसके पूरे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। चलिए थोड़ी थिकनेस बढ़ा देते हैं। तो ए, अब देखिए ए एक कार्य को अकेले 6 दिन में पूरा कर सकता है,
और बी उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है, 8। तो ए 6 दिन में कर सकता है, बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में। ठीक है, अब इसने बोला कि ए और बी इस कार्य को पूरा करने के कितने रुपए लेते हैं, 3,200 रुपये। सी की मदद से वो इस कार्य को 3 दिन में पूरा कर देते हैं। इसका मतलब ए बी और सी तीनों मिलके कितने दिन में कर लेते हैं, 3 दिन में कर लेते हैं। तो पूछ रहा है कि सी को कितनी भुगतान की जाएगी राशि। तो चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 8, 6 और 3 का एलसीएम 24। तो 6 एक दिन में ए ने किया, 6 चौके 24 4 काम, बी ने किया 8 तियाँ 24 3 काम, और ए बी सी ने मिलके किया 8 काम। तो इसने सी की राशि पूछी है, तो सी का एक दिन का काम कितना होगा, तो तीनों का था, तीनों ने किया एक दिन में 8, उसमें से ए और बी ने किया 7। इसका मतलब सी ने कितना किया, एक काम। अब ए और बी और सी का रेशियो, क्योंकि हमें राशि बांटनी है, तो तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा, एक ए ने किया एक दिन में 4 काम, बी ने किया 3 और सी ने किया तो सी ने किया 1। तो किस रेशियो में राशि बटेगी, 4:3:1। तो सी को कितना, तो सी का हिस्सा कितना होगा, तो टोटल पैसा बांटना है 300। अच्छा, ए और बी इस काम को पूरा करने के 320 रुपये लेते हैं, तो कि अच्छा सी की मदद से भी कर लिया। तो टोटल पैसा बांटना है 3,200, उसमें से सी को मिला 1, टोटल था 8, तो 8 से इसको काट दिया 400, तो कितना हो गया, सी को कितना रुपया मिला होगा, 400 रुपये। बी का पूछता तो सिंपल हो जाता, 3/8, तो कितना हो जाता, 4 तियाँ 12, 1,200 रुपये। और ऐसे ही ए का भी निकाल सकते थे। तो देखिए अभी इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऊपर भी सॉल्व किया था। चलिए ये क्वेश्चन मैंने गलती से भी इस लिविंग जॉइनिंग में डाल दिया। तो चलिए लिविंग और जॉइनिंग वाला एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो 3 आदमी ए बी सी जो काम को कितने दिन में कर सकते हैं, एक ए कर सकता है 12 दिन में, बी कर सकता है ए कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 12 दिन में, और सी कर सकता है 15 दिन में। तो अगर साथ में वो तीनों साथ में काम शुरू करते हैं और काम शुरू होने के 2 दिन बाद ए चले जाता है और उसके 2 दिन बाद सी भी चले जाता है, तो बताइए कि पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ। तो चलिए पहले हम वही अपना एलसीएम, तो 10, 12 और 15 एलसीएम 60। तो ए का एक दिन का काम 6, 12 पंचे 60, एक बी का 5 और 15 चौके 60। तो ये निकल गया इनका एक दिन का काम। अब तो तीनों ने कितना, ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क कितना हो जाएगा, वन डे वर्क कितना हो जाएगा इनका, तो तीनों मिलके कितना करेंगे एक दिन में काम, 6, 4, 10, 5, 15। ठीक है, तो ये 15 काम करेंगे। तो कितने दिन तक इन्होंने साथ में काम किया होगा, जब तक ए नहीं किया। इसका मतलब शुरू में थे ए प्लस बी प्लस सी, ये कितने दिन साथ थे, 2 डेज। उसके बाद ए चले गया, फिर कौन बचे, बी और सी, फिर इन्होंने कितने दिन काम किया, 2 डेज। और फिर सी भी चले गया, तो फिर कौन बचा, बी, और इसने बचा हुआ काम खत्म किया। ठीक है, तो शुरू के 2 दिन ए बी और सी थे, तो इन्होंने 2 दिन में कितना काम किया होगा, 2 दिन में कितना, एक दिन में करते हैं 15, तो 2 दिन में कितना किया होगा, 30 काम। तो बी और सी का एक दिन का काम कितना होता है, वन डे वर्क कितना होता है, तो बी और सी का होता है 5 और 4 9, क्योंकि ए तो चले गया, 5 और 4 9। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे ये, एक दिन में करते हैं 9, तो 2 दिन में 18। इसका मतलब इन दोनों ने मिलके 4 दिन में कितना काम पूरा हो गया, तो कितना हो गया 4 दिन में, इसको ऐड कर दो तो कितना हो गया 48। इसका मतलब 48 काम पूरा हो गया। शेष कितना बचा,
शेष कितना बचा? 60 में से 48 तो इन्होंने करके चले गए, 2 दिन बाद ए छोड़ के चले गए और उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ के चले गया। तो कितना काम हो गया था 4 दिन में? 48। तो बचा कितना? 12। और इस काम को किसने किया होगा? बी ने। कैसे किया होगा? अकेले। बी ने कैसे किया होगा? अकेले। तो 12 काम खत्म करने में बी को कितने दिन लगेंगे? 12 काम खत्म करने में बी को कितना समय लगेगा? तो 12 अपॉन बी एक दिन में कितना करता है? 5। तो कितना टाइम लगेगा? 2 सही 2/5 डेज। तो टोटल हमसे पूछा था कुल समय कितना लगा, तो टोटल टाइम कितना लगा होगा इनको? तो टोटल टाइम जो इन्हें लगा होगा वो लगा होगा, तो शुरू के 2 दिन तो ये साथ में थे, फिर 2 दिन बाद ए गया तो बी और सी ने किया, फिर बी ने अकेले किया, 2 सही 2/5। और इसको ऐड करने के लिए सिंपल, 2 दूनी 4 2 6, 6 सही 2/5 डेज। तो इनको टोटल कितने दिन लगे? तो इतने 6 सही 2/5 दिन इनको टोटल लगे। तो इस तरीके से इस काम को पूरा किया गया और इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, जो मेथड है हमारी एलसीएम मेथड से। चलिए दोस्तों रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ए और बी एक काम को 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, और इन्होंने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को हमने पहले सॉल्व कर दिया दोस्तों, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया, सॉरी गलती से मैंने 2 बार पेस्ट कर दिया इसको, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार आप दोबारा से सॉल्व करिए। चलिए रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो ए और बी मिलके किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी मिलके किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में। अब इन्होंने कहा कि उन्होंने साथ में काम शुरू किया और आफ्टर 23 डेज बी लेफ्ट, 23 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला गया, और जो पूरा काम था वो कितने दिन में पूरा हुआ? 23 दिनों में। और बी कितने दिन बाद छोड़ के गया है? 23 दिन बाद, सॉरी पूरा काम खत्म हुआ 33 डेज में और बी छोड़ के गया 23 डेज में। इसका मतलब कितने दिन बचे इनके बीच में? कितने दिन? सॉरी कितने दिन? 10 दिन। जो ये 10 दिन थे, इस दिन कौन काम कर रहा था? कौन काम कर रहा था? सिर्फ ए। कैसे काम कर रहा था? अकेले। ए अकेले काम कर रहा था। और इसने पूछा है कि बताओ कि ए अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखो दोस्तों, अब हम एलसीएम मेथड को इसमें कैसे लगाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही दिया है कि ए और बी मिलके इस काम को कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में। और कुछ भी नहीं दे रखा है कि पूरा काम ए कितने दिन में करता है, ये तो पूछ ही रहा है। बी कितने दिन में करता है, ये भी नहीं दिया है। तो दोस्तों अगर हमको सिंगल वैल्यू ही दे रखी है, इससे पहले क्वेश्चंस में हमको दिया था, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हम देख सकते हैं जो अभी हमने इससे पहले सॉल्व किया था, उसमें हमें दिया था ए बी सी तीनों, ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में इस काम को पूरा करता है। तो हमें एलसीएम तीनों का लिया था 60। अब जब अगर सिंगल वैल्यू होगी, कोई दूसरा पूरा काम नहीं दे रखा है, तो ये ही क्या हो जाएगा हमारा? ये ही जो 30 है हमारा, यही किसका काम करेगा? हमारे एलसीएम का। इसका मतलब टोटल वर्क ही कितना हो गया? 30। इसका मतलब इन्हें 30 काम करना है, 30 खेत खोदने, 30 पेन बनानी है, 30 रोटी खानी है, कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने टोटल काम ही कितना करना है? 30। और ए और बी एक दिन में कितना करते होंगे? अगर 30 दिन में 30 काम करते हैं तो एक दिन में कितना करते होंगे? 30/30 1। तो इसका मतलब ए और बी एक दिन में कितना करते हैं? एक काम। तो देखो दोस्तों, अब जो पूरा काम था वो कितने दिन में खत्म हुआ? होल वर्क, सॉरी, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 23 days बी लेफ्ट द वर्क, होल वर्क कंप्लीट इन 33 days। ठीक है, तो जो पूरा काम था वो कितने दिन में खत्म हुआ? वो कितने दिन में खत्म हुआ? तो सॉरी, तो अब देखते हैं कि ए और बी, इसका मतलब जो, सॉरी, अब देखिए इसका मतलब कि जो 23 दिन थे, इन 23 दिनों तक कौन काम कर रहे थे साथ में? ए और बी
मिलकर काम कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? ए और बी मिलकर काम कर रहे थे। इसका मतलब 23, एक दिन में एक काम करते हैं तो 23 दिनों में कितना काम किया होगा, कितना काम कर लिया होगा इन्होंने? तो 23 दिन का काम कितना होगा? 23। एक दिन में एक करते हैं तो 23 दिन में कितना करेंगे? 23। कौन? ए और बी। उसके बाद शेष कितना बच गया? तो 30 माइनस 23 तो कितना बचा? 7 काम। शेष कितना काम बचा? 7 काम बचा। और इस 7 काम को किसने किया? किसने किया? ए ने। कितने दिन में किया? कितने दिन में किया? 10 दिन में। कितने दिन में किया? 10 दिन में। इसका मतलब ए का एक दिन का काम कितना हो गया? एक दिन का काम कितना होगा? तो अगर इसने 7 काम किया 10 दिन में, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? 7 बट्टे टोटल टाइम 7/10। तो ए को अकेले कितना समय लगेगा? तो टोटल काम करना है इसने 30 और ये कर रहा है स्पीड से 7/10। ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 300/7। तो इसको इतने दिन लगेंगे अगर ये अकेले काम करेगा। और अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता कि बी को कितना समय लगेगा, तो बी का एक दिन का काम कितना हो जाता? ए करता है 7/10, तो बी कितना करेगा? 10 में से 7 ए ने कर दिया, तो 10 में से कितना किया होगा बी ने? 3। अब बी को कितना समय लगेगा? टोटल काम करना है 30 और एक दिन में कर रहा है बी 10, तो कितना आ जाएगा? 300/3। इसका मतलब बी को कितने दिन लग जाएंगे? 100 दिन। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और लीविंग और ज्वाइनिंग वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता है पेपर में। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज करके जरूर देखिए और इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए अगर आप एसएससी और अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आई होप दोस्तों मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों मैंने टिक्नोमेट्री की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने टिक्नोमेट्री के बेसिक बताएं, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप करंट अफेयर्स की वीडियोस देख सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और भी बहुत सारे टॉपिक पे हम जल्द ही वीडियो बनाने स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, तो हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। आई होप दोस्तों आप इसी प्रकार हमको सपोर्ट करते रहेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको जल्दी से रिजॉल्व करें, क्योंकि दोस्तों मैं टेक्निकल में उतना अच्छा नहीं हूँ, तो एडिटिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाता हूँ, थोड़ा फंबल भी हो जाते हैं बोलते वक्त। तो आई होप आप इस गलतियों को माफ़ करेंगे और इसी प्रकार अपना सपोर्ट हमें देते रहेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार कोशिश करते रहिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि जल्द ही ये जो लॉकडाउन है अब ख़त्म होगा और आने वाले 2-3 महीनों के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि एग्ज़ाम दोबारा से स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों ये अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस टाइम को यूटिलाइज़ करके अपना रिवीजन और अपने कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।